पिछले एपिसोड में आपने देखा श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे पार्थ, सफल लोग कभी अवसरों की कमी का रोना नहीं रोते। उनके अनुसार हमेशा अवसर होते हैं। परिस्थितियां सभी को समान मिलती हैं। कोई अपनी अक्ल लगाकर अवसर को पहचानते हुए कार्य करता है और सफल हो जाता है। कोई अवसर ना उपलब्ध होने का रोना भी रोता रहता है। अब आगे श्री कृष्ण से इतना सुनकर अर्जुन बोल उठे, हे मधुसूदन, यहाँ तक का तो भ्रम दूर हुआ, पर हे केशव, मुझे तनाव बहुत रहता है, जिसके कारण मैं अच्छी वीडियोस नहीं बना पाता। मन ही नहीं लगता काम में। बहुत सी चीजों की चिंता लगी रहती है। समझ नहीं आता अपने तनाव को कैसे मैनेज करूं। केशव, मुझे इसके निवारण का उपाय बताएं। इतना सुनते ही श्री कृष्ण बोल उठे, हे पार्थ, किसी भी समस्या के कारण में ही उसका निवारण छिपा होता है। पहले कारण पता करो, फिर उसका निवारण बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। हे पार्थ, तनाव की सबसे पहले पहचान करो। जो तनाव तुम्हें मिल रहा है, सबसे पहले ये देखो क्या वह तुम्हारे कंट्रोल में है या नहीं है। अगर तनाव तुम्हारे कंट्रोल में है तो उसे कंट्रोल करने के उपाय निकालो। जब वो तनाव तुम्हारे कंट्रोल में है तो फिर उसका तनाव व्यर्थ है। और हे पार्थ, रही बात जो तनाव तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं, उसका तनाव लेना तो मूर्खता है। अब इसे ऐसे समझो पार्थ, जैसे तुम्हारे तनाव का एक कारण तुम्हारा नियमित जीवन को जीना और ठीक से नींद ना लेना है। अब इस तरह के स्ट्रेस को कंट्रोल करना तुम्हारे हाथ में है। अच्छी नींद के लिए मोबाइल का त्याग बिस्तर पर जाने से पहले करो। याद रहे पार्थ, सुबह जल्दी उठने की धुन तो पूरा संसार लगाता है, पर जल्दी सोने पर ही उठना जल्दी हो पाता है। और हे पार्थ, तुम्हारे जो भी कार्य हैं, बिस्तर पर जाने से पहले मुझे हैंडओवर कर दिया करो, बिल्कुल निश्चिंत होकर, जैसे वो कार्य तुम्हारा है ही नहीं। उस कार्य का मालिक मैं हूँ और सुबह होते ही वह कार्य मैं तुम्हें हैंडओवर कर दिया करूँगा। इससे तुम घोड़ा बेचकर सोने वाली गुणवत्ता पूर्ण निद्रा का अनुभव कर सकोगे। पार्थ, तुम्हारे तनाव का एक कारण तुम्हारा अपने कार्यों को समय पर पूर्ण न कर पाना भी हो सकता है। अब यह तनाव तुम्हारे कंट्रोल में है। हे पार्थ, अपने सभी कार्यों को छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित करके पूर्ण करो और फालतू के कार्यों को लेकर खुद पर दबाव मत बनाओ, उन्हें तुरंत छोड़ दो। हे पार्थ, तुम्हारे तनाव का एक कारण तुम्हें चलाने वाले रिमोट का औरों के हाथ में होना भी हो सकता है। मतलब कोई ना कोई तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ जरूर कहेगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये वाला तनाव तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो तुम इसे कंट्रोल नहीं हैंडल कर सकते हो। इसके लिए आत्मपुष्टि का अभ्यास करो पार्थ। अपने आप से कहो, कोई माई का लाल मुझे तनाव दे ही नहीं सकता। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये सोचना मेरा कार्य नहीं है। मैं अपने जीवन का स्वामी हूँ और मेरे पास इस तरह के तनाव से निपटने की सभी क्षमताएं हैं। सुनो पार्थ, तुम्हारा यदि ब्रेकअप हो जाए, या मान लो पार्थ कोई सुंदर कन्या जिसे तुम प्रपोज करते हो और वो ना बोल दे, उसको एक शेर सुनाना, तू नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। बहुत लंबी है जमी, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं।
लो पार्थ, मैंने सिखा दिया हैंडल करना इस तरह के तनाव को जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था। थोड़ा और समझो पार्थ, तुम कहीं को जा रहे हो, तुम्हारा रथ ट्रैफिक जाम में फंस जाता है। अब ट्रैफिक जाम कब छूटेगा ये तुम्हारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ तनाव लेना मूर्खता है। अरे तुम्हारा महंगा मोबाइल किस दिन काम आएगा? तुम सुन सकते हो मधुर गीत संगीत, तुम देख सकते हो मनपसंद का नृत्य, तुम उस समय फोन लगा सकते हो अपने किसी प्रिय सुंदरी को, तुम चैटिंग कर सकते हो सीधा स्वर्ग लोक की अप्सराओं से। पार्थ, मैं गारंटी लेता हूँ तुम्हारा मन कुछ देर बाद ट्रैफिक जाम खत्म होने पर भी चलने को नहीं होगा। हे पार्थ, जैसा तुमने बताया तुम बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हो और तुम्हारा वीडियो वायरल नहीं होता। ऐसे में तुम तनाव लेते हो और वीडियोस बनाना बंद कर देते हो। अब बताओ पार्थ, काम बंद करने से क्या तुम्हारा तनाव कम हुआ? अरे तुमने तो अपने तनाव को और बढ़ा लिया। हे पार्थ, तुम बिना तनाव के वीडियोस बनाते रहो और ये भजन गाते रहो। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। और अपना सारा तनाव मुझे सौंप दो और मुझसे बोलो कि वीडियोस वायरल करना मेरा तनाव नहीं है। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हे पार्थ, तुम्हारे तनाव का एक कारण तुम्हारा अपने परिवार को समय ना दे पाना भी हो सकता है। पार्थ, आज का मनुष्य चांद तक तो पहुंच गया है, पर एक भाई दूसरे भाई के कमरे तक नहीं पहुंच पा रहा है। परिवार के सभी सदस्य अपने अपने में मस्त हैं, कोई किसी को समय नहीं दे रहा है। परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ गुणवत्ता का समय बिताने से बंधन मजबूत होता है और सुरक्षा अपने आप बढ़ती चली जाती है, और यह तुम्हें तनाव से लड़ने में मदद भी कर सकता है। याद रहे पार्थ, एनी पर्सन इज नॉट परफेक्ट इन द होल वर्ल्ड। अति परफेक्शन से बचो, जिंदगी के प्रति अपना नजरिया बदलो पार्थ। अपनी खामियों के बारे में सोच सोच कर दुखी होने के बजाय अपने अच्छे गुणों को पहचान कर उन्हें निखारने की कोशिश करो। खुद को प्रकृति से कनेक्ट करो पार्थ। छोटे बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताओ, लोगों की जो भी संभव हो मदद करो, खुशियां बांटो पार्थ। सुबह अपने लिए 1 घंटे का शारीरिक व्यायाम और योग के लिए थोड़ा समय निकालो। तुम पाओगे पार्थ, फालतू का तनाव तो ऐसे ही छूमंतर हो जाएगा। और अंत में पावर टिप्स पार्थ, तनाव को तनाव दे, तनाव की क्या बात है। तनाव को तनाव दे, तनाव की क्या बात है। तनाव का चुनाव चुनाव तेरे हाथ है। तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपने टेक्निकल गीता के इस 8वें अध्याय से कुछ न कुछ बेहतर जरूर सीखा होगा। आप यह प्रसारण देख रहे थे आपके अपने चैनल टेक इन हिंदी पर। मिलते हैं टेक्निकल गीता के 9वें अध्याय के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।